एक्सरसाइज। तो सबसे पहले फिर एक बार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अनदर एक्साइटिंग डे, और अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले लेट अस कंप्लीट आवर टू इंपॉर्टेंट, नॉट टू, आई वुड से 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमें डे इन डे आउट हमें करना है। और कब तक करना है सर? जब तक हम कामयाबी के शिखर पे नहीं पहुंचते, जब तक हम पिनाकल पे नहीं पहुंचेंगे। बोलते ना एकदम, वी आर गोइंग टू रीच द टॉप, और जब तक वो पहुंचेंगे नहीं सर, करते रहना। और वो पहुंचने के बाद भी करना है। क्यों? क्योंकि ऊपर चढ़ना बहुत आसान है, लेकिन वहां पे टिकना बहुत मुश्किल है। या सो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, क्योंकि जो लोग कामयाब हो जाते हैं ना, वो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं। दिस इज द रीजन वाई जो लोग कामयाब है ना, वो हमेशा कामयाब रहते हैं। या क्योंकि उनको वो मेंटेन करना है, वो पोजीशन उनको मेंटेन करना है, उनको नीचे नहीं आना है। तो समझ रहे हैं? तो नाउ वी आर ऑन अ जर्नी, सो एंजॉय द जर्नी। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ये जो जर्नी आप जो साथ में कर रहे हैं ना सर, ये जर्नी इट शुड नॉट बी स्ट्रेसफुल। इसमें कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए आपको। यू शुड एंजॉय द जर्नी। हाँ, डेफिनेटली प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि बिना प्रेशर का काम नहीं होता। राइट? कहीं भी जाइए आप, अपने जॉब में देखिए, अपने बिजनेस में देखिए, अपने घर में देखिए, अगर प्रेशर नहीं होगा तो काम नहीं होगा, लेकिन स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो एंजॉय व्हाट वी वांट इज कि जितनी भी लियो की फैमिली है, सब दे शुड एंजॉय, दे शुड हेल्प एंड दे शुड हैव फन। ये जो जर्नी जो आप साथ में हम बिता रहे हैं, कोई छल कपट इसमें नहीं होना नहीं चाहिए। अगर दिख गए, अगर कहीं से भी अगर दिख गया यार ये हमारे झुंड का नहीं है, या ये हमारे प्लानिट का नहीं है, तो भैया उसको हम निकाल देंगे अपनी फैमिली से। वो पता चल ही जाता है कौन अपने झुंड का है, कौन अपनी फैमिली का है, कौन नहीं है। या सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई जस्ट वांट यू टू बी हैप्पी, टू एंजॉय दिस जर्नी एंड बी अ ब्रांड एम्बेसडर of happiness and of joy. Yeah, great. So 3 important questions. पहला सवाल कि कल कितने लोगों ने प्रोस्पेक्टिंग किया, जरा हैंड रेज करिए, मेक इट फास्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये एवरीवन शुड एंजॉय द प्रोस्पेक्टिंग। इट्स लाइक आपका ना प्रोस्पेक्टिंग शुड बी अ स्ट्रेस बस्टर। समझ रहे हैं? जैसे कि नेटवर्किंग मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर है। लोग हमेशा मुझे पूछते हैं कि सर आप जॉब में इतना एनर्जेटिक कैसे रहते हो यार, क्या करते हो आप, क्या खाते हो? मतलब ये मैं जब फिजिकली जब मैं ऑफिस जा, अभी तो ऑफिस जाता नहीं, अभी तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, लेकिन जो सवेरे जो मेरी एनर्जी होती है वही एनर्जी मेरी शाम को भी होती है, वही एनर्जी होती है मेरी शाम। और मुझे याद है कि एक 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 मिनट लूंगा सिर्फ मैं। मुझे याद है कि जब मैंने अपना सफर शुरू किया था, ओके, एक समय था कि जब मैं आई यूज्ड टू बी ना कॉल सेंटर, ओके, मतलब सेम कंपनी में, लेकिन मैंने वहां पे एजेंट से शुरू किया था ना, मैंने आई स्टार्टेड एज एन एजेंट ओवर देयर। सो शुरुआत के 2.5-3 साल की बात कर रहा हूं मैं, कि वी टू टेक कॉल्स एंड कभी कभी एक्सटेंड होते थे, कभी कभी 8 नहीं 9 10 घंटे। सीधा वो टीम लीडर के बोलते थे नहीं नहीं, नो लॉग आउट, नो लॉग आउट, कंटिन्यू। बोला बहुत बहुत स्पाइक है, बहुत क्यों है, बोला आपको कंटिन्यू करना है शिफ्ट को। एंड आई यूज्ड टू कंटिन्यू, ओके सर, आई यूज्ड टू हैप्पीली कंटिन्यू। सो देयर वाज अ कॉल व्हिच मेरा लास्ट, मतलब ना मैं लॉग आउट करने जा रहा हूँ और एक कॉल आया, और वो कॉल चला ऑलमोस्ट 45 मिनट्स। सीनियर सिटीजन था, तो भी अब चल रहा है, उसको पूरा रेजोल्यूशन मैंने दे दिया, उसको बहुत खुश हो गया, और वो कॉल मेरा खत्म हो गया। और ऑलमोस्ट इट वाज लाइक दैट डे, मैं ऑलमोस्ट मैंने 10 घंटे में काम कर चुका था, आई थिंक। या दिस लाइक 15 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं, कि मैंने खत्म किया, कॉल खत्म किया, और फिर ना
जो क्वालिटी का, क्योंकि हमारा हर कॉल मॉनिटर होता है ना, कहीं कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहे हैं या फिर कस्टमर के साथ आप सही बर्ताव नहीं कर रहे हो, तो क्वालिटी होता है। तो फॉर्चुनेटली वो कॉल मेरा रिकॉर्ड हो रहा था, वो कॉल क्वालिटी का टीम सुन रहा था। ये मुझे भी नहीं पता था कि भैया मेरा कॉल सुन रहा है कोई। और मेरा कॉल खत्म हो गया और एक लेडी मतलब क्वालिटी के रूम से बाहर आई और एकदम दौड़ते दौड़ते मेरे पास आई, दौड़ते दौड़ते आई मेरे पास, मेरे को हैंडशेक किया, मेरे को ना, शी जस्ट गिव मी अ वार्म हग एंड शी सेड, बडी व्हाट अ कॉल यू हैव टेकन। मैं बोला व्हाट हैपेंड? बोला यार तू जिस तरह से बात कर रहा था ऐसा लग रहा था कि तेरा पहला कॉल है। तो दैट वाज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। और मेरे को उस वक्त ऑन द स्पॉट मुझे उन्होंने 500 रुपीज का वाउचर मेरे को रिवॉर्ड। वैसे तो मैं हर महीने मैं इतना बोलते ना रिवॉर्ड लेता था, मेरी सैलरी से भी डबल मेरे रिवॉर्ड्स होते थे। मेरा घर मेरे रिवॉर्ड से चलता था। तो इतने रिवॉर्ड्स, तो उसमें ऑन द स्पॉट मेरा लीड आ गया। और लीड ने, बहुत कम लोग थे उस वक्त फ्लोर पे क्योंकि सब लोग जा चुके थे, सिर्फ गिने चुने लोग ही थे। लेकिन वो लोग हैरान हो गए थे, बोले यार तेरी एनर्जी ऐसी लग रही थी, तू जिस तरह से बात कर रहा था ऐसा नहीं लग रहा था कि तूने 10 घंटा काम किया है। तो कहाँ से आती है एनर्जी? अभी उसको क्या बताऊं मैं उसको थोड़ी बोलूं यार मैं नेटवर्किंग भी करता हूँ। बट दैट वाज माय पैशन, वाज लाइक नो, कि मुझे एनर्जी मिलती थी, मुझे नेटवर्किंग वाज माय स्ट्रेस बस्टर। या प्रोस्पेक्टिंग वाज माय स्ट्रेस। और ये आज की बात नहीं, ये मैं आपको 20 साल से बोल रहा हूँ दैट आई एम दैट। पता नहीं, एक आई फील दैट दिस इज लाइक अ ग्रेट इंडस्ट्री और अ ग्रेट कनेक्शन। जब आप लोगों से बातें करते हैं आप सीखते हो प्रैक्टिकली, आप इतने सीखते हो जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो। नो, सामने वाले की मेंटालिटी, सामने वाले की सोच, सामने वाले का नॉलेज। कभी कभी आपको नॉलेज ऐसे फ्री में मिल जाता है। मतलब कभी कभी सामने वाला को आप इतने अच्छे लगते हो कि वो आपका इतना गहरा दोस्त बन जाता है, या फिर इतना अच्छा पार्टनर बन जाता है, या फिर इतना अच्छा सलाहकार बन जाता है। और वो कभी कभार आपको एक ऐसी पते की टिप दे जाता है ना कि इट्स लाइक $1 million टिप, $1 million टिप। तो बहुत सारे मतलब ना, मैंने कहा ना कि अगर मैं प्रोस्पेक्टिंग की अगर मैं बेनिफिट्स बताते जाऊंगा तो ये सेशन कम पड़ जाएगा। दैट इज द ब्यूटी, दैट इज द स्वीटनेस, दैट इज द नो एवरीथिंग। एवरीथिंग इज इन प्रोस्पेक्टिंग। जो प्रोस्पेक्टिंग करेगा सर, ही इज गोइंग टू बी सुपर सक्सेसफुल। और सिर्फ मॉनिटरी मत देखो, मैं हमेशा लोगों को एग्जांपल दिया करता हूं ना कि भैया जॉब में हम सिर्फ सैलरी हाइक देखते हैं, लेकिन सैलरी हाइक के साथ साथ जो एडिशनल रिवॉर्ड्स एंड रिकग्नाइजेशन आते हैं उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, राइट? भूल जाते हैं उसको। तो अगर रिवॉर्ड्स एंड रिकग्नाइजेशन को अगर आप उसमें ऐड करते हो तो आपकी सैलरी बहुत बड़ी होती है। समझ रहे हैं? उसी तरह सर प्रोस्पेक्टिंग हम करते हैं क्लोजिंग के लिए, क्लोजर के लिए, राइट? अरे यार ये साइन अप हो जाए, साइन अप हो जाए, साइन अप, यार मेरा टीम बढ़ जाए, मेरी इनकम बढ़ जाए। दैट इज व्हाट आवर एंड विजन, राइट? लेकिन उसके साथ साथ, प्रोस्पेक्टिंग के साथ साथ जो आपको दूसरी चीजें जो आती है, आपका डेवलपमेंट, आपका कॉन्फिडेंस, आपका सर्कल, आपकी पहचान, आपका कम्युनिकेशन, आपका नॉलेज, मतलब इतनी चीजें आपको आ जाती हैं। और ऐसा नहीं कि आपने एक दिन किया, 2 दिन किया, नहीं, इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी। इट्स अ जर्नी। इसको कभी फुल स्टॉप मत लगाओ, हाँ कॉमा लगाओ उसको। क्योंकि आज आप ये प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, कल आप किसी और कंपनी का प्रोस्पेक्टिंग करोगे, परसों किसी और कंपनी का प्रोस्पेक्टिंग करोगे। लेकिन प्रोस्पेक्टिंग ये कॉमन है, इसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि ये प्रोस्पेक्टिंग की वजह से आप इतने अलाइन हो जाओगे ना, आप इतने ग्रूम हो जाओगे, इतना मतलब अगर आपने इसको ले लिया ना, आप कभी अपना समय को जाया नहीं करोगे।
समझ रहे हैं? ये कल्चर को, ये आदत को अपने जिंदगी में अगर आपने अडॉप्ट कर लिया, तो जब भी आप कहीं अपना समय आप जाया कर रहे हो ना, कुछ देख रहे हो या फिर बैठे हो, आइडल बैठे हो, इमीडिएटली आपके दिमाग में घंटी बजेगी। आपका दिमाग बोलेगा भैया क्या कर रहा है, समय क्यों जाया कर रहा है, किसी से बात कर ले। अंदर से आवाज निकलेगी, आप इसको चेक कर लो। जिन जिन लोगों को प्रोस्पेक्टिंग की आदत पड़ गई है ना, आप अपना फ्री समय, जो भी आपका फ्री समय है, उसको आप प्रोस्पेक्टिंग न करते होगे, कुछ और चीज कर लो, आपको अंदर से आवाज आएगी भाई कि भैया तू क्या कर रहा है, प्रोस्पेक्टिंग कर, या फिर अपने टीम मेंबर से बात कर। ये आवाज आपको आएगी। दैट इज व्हाट इज नीडेड। जिस दिन ये आवाज निकल गई ना आपके अंदर से, यूं मान लो भैया आपको प्रोस्पेक्टिंग की आदत पड़ गई है, आपके दिमाग को आप सही टाइम से खुराक नहीं दे रहे हो, टाइम टू टाइम आप उसको फ्री टाइम पे उसको खुराक दे रहे हो ना, और जब भी जिस दिन खुराक मिस हो गया, वो आपको बहुत तकलीफ देगा। जैसा हमारा पेट खाली पेट होता है तो कितना आवाज करता है ना, मतलब बेचैन हो जाता है कि यार तू कुछ खाने को दे दे, मुझे मुझे चाहिए। उसी तरह आप अपने दिमाग को जब अच्छी खुराक देते हो और सडनली आपने वो खुराक को बंद कर दिया ना, तो आपका दिमाग आपको बेचैन करेगा, आपका सर दर्द करेगा, आप एकदम विचलित हो जाओगे कि हो क्या रहा है यार, एकदम गुमसुम हो जाओगे आप, मूडी हो जाओगे, नहीं यार कुछ रह गया है मेरे जिंदगी में, मैंने कुछ चीज को कम कर दिया है। या जैसे हम बोलते हैं ना कि जब हम बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज को जाते हैं, तो शुरुआत के 2 3 4 5 एक हफ्ता पर हमें हमारा बदन बहुत दर्द करता है, राइट, क्योंकि आदत नहीं है हमारी बॉडी को। लेकिन फिर एक हफ्ते के बाद हमारे बॉडी को एक्सरसाइज की आदत पड़ जाती है। देखो मतलब भगवान ने किस तरह से हमारे बॉडी को बनाया है कि कोई भी चीज हम शुरुआत में करते हैं बहुत तकलीफ होती है। तो प्रोस्पेक्टिंग करते जब शुरुआत करोगे, या फिर जो लोग नए नए हैं, शुरू किए हैं, सर तकलीफ होगा, आपको सर दर्द करेगा, गला दर्द करेगा, सीना दर्द करेगा, एकदम मतलब बहुत कसरत करनी पड़ेगी आपको कि ये प्रोस्पेक्टिंग को आपको अलाइन करने के लिए, जिस तरह से हम एक्सरसाइज के लिए करते हैं। तो एक हफ्ते के बाद आप एक्सरसाइज बंद करोगे, फिर आपका बदन दर्द करेगा, क्योंकि आपने एक्सरसाइज बंद किया है, तो आपका बॉडी आपको रिएक्ट करता है कि भाई तूने मुझे कुछ दे रहा था हर रोज, अभी वो तूने मुझे बंद कर दिया है, तो रिएक्शन तो देना ही है। तो फिर आपको 4 5 दिन फिर आपका बदन थोड़ा ढीला ढीला हो जाएगा और दर्द करेगा ना, मूड आपका उखड़ा रहेगा कुछ तो, लेकिन रिएक्शन तो होगा ही। तो उसी तरह मैं आपको कह रहा हूं कि प्रोस्पेक्टिंग की आदत अपने दिमाग डाल दो, उसको खुराक दे दो। एक बार उसको आदत पड़ गई ना, उसको लत लगा दो। जिस दिन आपने उसको खुराक नहीं दिया प्रोस्पेक्टिंग का, आपको बेचैन कर देगा। या तो अगर आपको कामयाब होना है, खास करके नेटवर्किंग, क्योंकि जो लोग नेटवर्किंग में कामयाब हो गए ना, सो यू आर गोइंग टू बिकम अ ग्रेट बिजनेसमैन, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि नेटवर्किंग आपको सिखाता है हाउ टू मैनेज पीपल, इट्स अ पीपल स्किल, राइट। एनी बिजनेस इज अ पीपल स्किल, राइट। इट्स नॉट अबाउट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस किलो किलो में मार्केट में मिलता है, इंटेलिजेंस भरा पड़ा हुआ है दुनिया में। उस इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कैसे करना है, दैट इज यू। नेटवर्किंग इज दैट, कि इंटेलिजेंस पीपल स्किल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जब नेटवर्किंग कर रहे हो, जब आप प्रोस्पेक्टिंग करोगे, आप सिर्फ सीखने वाले, यू आर गोइंग टू रीड, यू आर गोइंग टू हेल्प, यू आर गोइंग टू हेल्प पीपल। पता नहीं कौन कहां पे आपको मिल जाए जो आपको एक आइडिया दे जाए, जिससे आप अपना एम्पायर खड़ा कर दो। समझ रहे हैं? सो डोंट लीव दिस प्रोस्पेक्ट। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं ना सर, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाओ, मैं जानता हूं शुरुआत में, एक दिन से कर लो, एक बंदे से कर लो। डू नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट। आप कॉल करने से पहले अपने दिमाग में ये मत डालो यार वो रजिस्टर हो जाए, यार वो रजिस्टर हो जाए। नहीं, यू आर हियर टू शेयर अ गुड न्यूज। गुड न्यूज देना है आपको, यू हैव टू शेयर द गुड न्यूज।
बाद में उसको लेना नहीं लेना, उस इंफॉर्मेशन को उसको नॉलेज में ट्रांसफॉर्म करना नहीं करना, उसको इनकम बनाना नहीं बनाना, ये उसका डिसीजन है भाई, आपका नहीं है। उसको कमाना नहीं कमाना ये उसका डिसीजन है। आपने जैसा अपना डिसीजन है, मुझे कमाना है, इसके लिए मैं नेटवर्किंग कर रहा हूं, मैं इसके लिए प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूं, इसके लिए मेरा डायरेक्ट कर रहा हूं। और जिसको काम करना है, जो मेरा डायरेक्ट है, जिसको काम करना उसको मैं सपोर्ट करता हूँ, जिसको काम नहीं करना उसको मैं सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता हूँ। उसका व्हाट्सएप का मैसेज भी मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। समझ रहे हैं? काफी लोग मुझे, मतलब अनगिनत, मैं बता नहीं सकता, कुछ लोग मुझे पिंग करते हैं, सर 1500 रुपए का क्या हो गया, सर एनी अपडेट ऑन दी एडवर्ड। जो लोग सवेरे फोरम में आते हैं ना सर, वो लोग ऐसा सवाल बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप लोग मेच्योर्ड हो चुके हैं, आप लोग को पता है कि व्हाट इज हैपनिंग विद आवर एडवर्ड्स। लेकिन जो लोग नहीं है, समझ में आता, उनको मैं एंटरटेन भी नहीं करता हूँ। आई डोंट इवन लुक एट इट, क्योंकि मुझे पता है कि वो किस कैटेगरी में बैठा हुआ है। ईद के चांद की तरह जब भी आएगा वो तो पूछेगा, या तो वो मत हो जाए। यू नीड टू बी इन द गेम। अगर आपको कामयाब होना तो आपको गेम में रहना। यार बोलते ना, पेशेंस इज द की टू सक्सेस। मेरे ख्याल से 8 महीने हो गए, राइट? 8 महीने से हम एडवर्ड को कंटिन्यूस मॉनिटर कर रहे हैं। आज टुडे वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ अ मिरेकल, ऑन अ ब्रिंक, वी आर देयर, जस्ट वेटिंग फॉर वन गो एंड आवर एम्पायर स्टार्ट्स। हमारा हमारे कंपनी का जर्नी शुरू हो जाएगा। A company which is completely meant for the people. Yeah, great. Okay, so the first question is great. जो लोग नहीं कर रहे हैं prospecting सर, कर लो, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होके कर लो। ड्रॉप योर आइडेंटिटी व्हेन यू आर डूइंग प्रोस्पेक्टिंग, क्योंकि बैगेज के साथ आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर सकते हो। अगर आप बोलते हो मैं तोप हूं, मैं बड़ा लीडर हूं, मैं बड़ा मैनेजर हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं बड़ा बिजनेसमैन हूं, सर नहीं कर सकते आप प्रोस्पेक्टिंग। फिर आप जब प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, यू जस्ट नीड टू ड्रॉप योर आइडेंटिटी। यू आर नथिंग, यू आर नो वन। और आप एक अननोन पर्सन से या फिर एक नोन पर्सन से आप बातें कर रहे हो, अपने ईगो को मत लाओ, नहीं कर पाओगे आप प्रोस्पेक्टिंग फिर। समझ रहे? एकदम स्टे हम्बल बट वेरी कॉन्फिडेंट जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो। ठीक है, ग्रेट। माय सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आज सवेरे सवेरे कितने लोग हैं सूरज के पहले उठे हैं, पूजा पाठ किए हैं और मेडिटेशन किए हैं? जरा हैंड रेज करिए। मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। ग्रेट, शाबाश। एडवांस में मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारका फॉर गेटिंग इनटू अ बिलियनर फैमिली। क्योंकि ये जो लक्षण है, आपको 365 डेज, काउंट योर डेज, ओके, काउंट योर डेज, 365 डेज। आपको, यू हैव टू बी लेजर फोकस्ड, नो नॉनसेंस। 365 डेज आपको सूरज के पहले उठना है, पूजा पाठ करना है और मेडिटेशन करना है। इट्स अ डन डील। देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर दिस, नो एक्सक्यूज फॉर दिस। बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, आपको सवेरे सूरज के पहले उठना है। फिर कितने बजे सोते हो ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर। तो कोई बहाना नहीं कि नहीं सर आज लेट हो गए थे, ये हो गए थे, नहीं हो गए। आपको पता है कि भैया सवेरे आपको सूरज के पहले उठना है, ये तो आपको पता नहीं, ये तो सरप्राइज नहीं था ना। तो फिर आपको प्लान करना है। समझ रहे? इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। या ये आदत अगर आपने रख लिया, 365 डेज आप सवेरे सवेरे मेडिटेशन कर लिए, 365 डेज के बाद मुझे बताना सर कितने कामयाब आप हो। द लेवल ऑफ सक्सेस इन टर्म्स ऑफ मेंटल एंड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल। बोलते हैं ना कि काफी लोग कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन मेंटली इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो सचमुच मेंटल हो जाते हैं, साइकिक हो जाते हैं, या दे आर नॉट स्टेबल पीपल। हमें वो नहीं होना है भाई, हमें कमाना भी है लेकिन हमें बहुत स्टेबल रहना है।
है ना, वी शुड एंजॉय आवर वेल्थ, राइट। तो सर आपको मेंटली भी अपने आप को स्टेबल रखना है और फिजिकली भी अपने आप को फिट रखना है, समझ रहे हैं। तो इसके लिए आपको ये 365 डेज सवेरे सवेरे आपको मंथन करना है। यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ द डे। आपका दिन कैसे हो ये आपको तय करना है, समय को तय करने मत दो। आपका आपका दिन आप तय करो, आप कैसे समय बताना वाले हो, आप क्या क्या करने वाले हो ये आपको तय करना है। तो जब सवेरे आप मंथन में बैठोगे, प्लानिंग कर लो, कितने लोगों से आप बातचीत करने वाले हो, प्रोस्पेक्टिंग कितना करने वाले हो कर लो, विजुअलाइज कर लो कि भैया क्या क्या चीजें आप हासिल करने वाले हो, कर लो विजुअलाइज। अपने दिमाग में वो सारे पिक्चर्स को बिठा लो, जो जो चीजें आप पाना चाहते हो। मैं आपको 100% नहीं, 1000% मैं आपको बोलता हूँ कि जो जो चीजें आप मंथन में रखने वाले हो, आप मेडिटेशन में रखोगे, वो सारी चीजें आप पाने वाले हो। एवरीथिंग यू आर गोइंग टू अचीव इन योर लाइफ, ट्रस्ट मी। आजमा के देख लो, कलर के साथ उसको विजुअलाइज कर लो कि क्या क्या चाहिए, जिस कलर में चाहिए, कैसा चाहिए, आपको घर क्या चाहिए, आपको गाड़ी कौन सी चाहिए, आपको बैंक बैलेंस कैसे चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल कैसी चाहिए, आपको क्या कपड़े चाहिए, कहाँ शॉपिंग, एवरीथिंग जस्ट विजुअलाइज करो एवरी डे, 365 डेज करके देखो, सी द मैजिक। You are going to achieve anything and everything in your life. That is the power of meditation. क्योंकि भगवान ने हमें वो पावर दे दिया है कि भाई यू आर द आर्किटेक्ट, मैंने तुमको बना दिया और तुमको मैंने बहुत बहुत कुछ तुमको गुण, बहुत कुछ पावर तुमको दे दी है। अगर तुमने इस्तेमाल किया तो बल्ले बल्ले, तो समय अभी आ गया, लेट्स यूटिलाइज दैट पावर। तो सवेरे आपको ये एक्टिविटी करना है, इट्स अ डन डील, नो एक्सक्यूज फॉर इट। ठीक है, तो जो लोग नहीं कर रहे, जिन लोगों को सोना अच्छा लगता है, सर सोना सबको अच्छा लगता है या, लेकिन अगर आप सचमुच अपने आप से प्यार करते हो तो आप सूरज की पहले उठना है या, इफ यू आर रियली सीरियस फॉर योर ड्रीम्स तो आपको उठना है। आपको काश को अपनी जिंदगी में नहीं लाना है दोबारा, तो फिर आपको उठना है या, चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। बाद में बहाने नहीं देने या। ग्रेट, थैंक यू सो मच। नाउ माय थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कल कितने लोगों ने अपने प्रोडक्ट का प्रचार किया है सोशल मीडिया में, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो और व्हाट्सएप, ये जो पांच, जो टेलीग्राम के जो जो पांच जो अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पांच प्लेटफॉर्म में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट, जब मैं अपने प्रोडक्ट बोलता हूं, leo2407.com, समझ रहे हैं, ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो इन प्रोडक्ट का कितने लोगों ने प्रचार किया है, जरा हैंड रेज करिए। ओके, ग्रेट, गुड, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं आप सब लोगों की बात बोलता हूं, देखिए ये एक्सरसाइज हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम वी आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आप प्रोडक्ट्स, राइट, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। हम ही ऋतिक रोशन है, हम ही शाहरुख खान है, हम ही सलमान खान है, हम ही सचिन है, हम ही विराट कोहली है, सब लोग हम ही हैं। हम लोग अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। जरा सोच के देखिए कि ये मेहनत हम कर रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बना रहे हैं सारे सोशल मीडिया में, मतलब जहां देखो आप उनको उसमें देखना चाहिए, ये हमारी मेहनत है। ठीक है, क्योंकि हम अपना प्रोडक्ट को ब्रांड कर, अपना प्रोडक्ट को हम ब्रांड कर रहे हैं, ब्रांड बना रहे हैं, मतलब घर घर की कहानी बना रहे हैं। और उसके लिए हम हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं।
स्मार्ट वर्क क्या है कि दिन का 5, 10 मिनट, 15 मिनट देना है। ये 5 जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, 5 सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में जो टेबल के मुताबिक है, वे आज 7 तारीख को जो प्रोडक्ट हम प्रमोट करेंगे, वो प्रोडक्ट को आपको प्रमोशन करना है। ठीक है, ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, एवरी डे 10 मिनट आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। ये करने के बाद जब हमारी इनकम शुरू हो जाएगी, मतलब एडवर्ड से 5 बैलेंस सेल्स के माध्यम से जब हमारी इनकम शुरू हो जाएगी और उसमें से जब हमारा आपको जब प्रॉफिट शेयर मिलेगा, सर आपका सेटिस्फेक्शन, इट विल बी ऑन क्लाउड 9, आई एम टेलिंग यू। यू विल बी ऑन हैप्पी सोल। आपको वो इनकम लेने में इतनी खुशी होगी क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन है, आपने कुछ काम किया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो लोग काम नहीं करेंगे उनको नहीं मिलेगा, नहीं, उनको भी मिलेगा। इवन इट्स लाइक हमारा मोटो अलग है, लेकिन यहाँ पे मैं बोलता ना, इंटरनल इनर हैप्पीनेस जिसको बोलते हैं ना, कि यार एक एक हंसी होती है बाहर के लिए, लोगों के लिए, और एक हंसी अंदर होती है ना, अंदर से जो खुशी, अंदर अंदर जो आप हंसते हो ना, अंदर द स्माइल विच यू हैव इनसाइड, दैट इज दैट इज लाइक, बोलते ना, इट्स लाइक ऑसम इट इज। तो जब आप ये अपना कंट्रीब्यूशन, यार स्मार्ट वर्क, आपने अपना 10 मिनट, कीमती 10 मिनट आपने दिया है हर रोज कंसिस्टेंटली अपने प्रोडक्ट का प्रचार के लिए आपने दिया, और जब आपकी इनकम शुरू हो जाएगी, व्हेन यू सी दैट इनकम कमिंग, आई एम टेलिंग यू आर गोइंग टू बी इन हैप्पी सोल, यू विल बी इन हैप्पी सोल, बिकॉज अ सैटिस्फाइड सोल की यस यार, इट्स वर्थ इट। समझ रहे हैं? तो 30, इतना एवरी डे 5, 10 मिनट्स, मैक्स 15 मिनट्स। एक बार आपको सिस्टम में आ गया ना कि भैया इमेज को कॉपी करना है, लिंक को कॉपी करना है, नो, अपना सिग्नेचर डालना है, ये बार आप सिस्टम में बैठ गए ना, फिर वो 15 मिनट भी नहीं लगेगा आपको सिर्फ 5 मिनट लगेगा। विद इन 5 मिनट्स यू विल फिनिश योर, एंड यू विल बी वेरी मैकेनिकल। और जब आप पब्लिसिटी कर रहे हो, यू आर गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव। जब आप सोशल मीडिया में डालोगे, आपका जो माइंडसेट है ना, माइंडसेट बहुत पॉजिटिव होना, यू शुड नॉट क्रेप, या फिर आप जबरदस्ती करने को लगा रहे हैं यार, नहीं नहीं, वो नहीं होना चाहिए, उससे बरकत नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं? जो भी चीजें जबरदस्ती होती है ना, या बरकत नहीं है उसमें। आप ये जब करोगे 5-10 मिनट जो आप देने वाले हो अपने प्रोडक्ट को, आपको खुशी से करना, यू नीड टू बी वेरी हैप्पी पर्सन कि यार आई एम रियली एंजॉयिंग दिस। आपको लगना चाहिए यार ये मेरी कंपनी, यार मेरी कंपनी, मेरे बच्चे हैं, मेरे प्रोडक्ट्स मेरे बच्चे हैं, मैं इनका प्रचार कर रहा हूं, मैं इनके लिए, अपने लिए मैं टाइम दे रहा हूं। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए मैं किसी और के लिए टाइम दे रहा हूं ना। जब आप प्रचार करते हो, जब आप सोशल मीडिया पे डालते हो, अंदर से आपकी आवाज, अंदर की खुशी होनी चाहिए आपकी कि यार मैं अपने प्रोडक्ट का मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं अपने प्रोडक्ट को मैं पब्लिसिटी कर रहा हूं, वो आपकी फीलिंग होना चाहिए, तब बरकत होगी। समझ रहे हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट डू द वर्क विथ स्ट्रेस, डू द वर्क विथ प्रेशर, या लेकिन खुशी से करो। फिर देखो इतना मजा आएगा ना कि हर रोज आप एक्साइट हो जाओगे। सवेरे सवेरे उठोगे, आप बोलोगे यार आज 10 मिनट, यार 10 मिनट, मुझे 10 मिनट चाहिए, 10 मिनट चाहिए, 10 मिनट चाहिए। यू विल बी लाइक सुपर एक्साइटेड। और ये काम सवेरे सवेरे कर लो, मतलब अच्छे काम हम सवेरे करते हैं, राइट? फिनिश इट अप, फिनिश इट अप, एवरी पर्सन 10 मिनट्स, दिस इज लाइक, बोलते ना हमारे सोशल मीडिया में एक सुनामी आ जाएगी जब आप ये चीजें करोगे। ठीक है, ग्रेट, ओके। जो लोग नहीं कर रहे हैं, सर अगर आपको इफ यू डोंट नो हाउ टू डू इट, देयर आर पीपल, यहाँ पे हम लाइव करते रहते हैं, तो आप देख सकते हो, आप सीख सकते हो, एंड देन यू कैन इम्प्लीमेंट। बट गिव योर बेट, बोलते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है। सर आप अपना बूंद दो, एक बूंद, 5-10 मिनट, जाओ सोशल मीडिया में अपने सर्कल में टैग करो, अपने सर्कल को शेयर करो,
let this product reach every person. ठीक है, great. Coming to our AdWords right now, हमारे let me refresh और देखूं कुछ हुआ है क्या, is there any change right now? हमारे 9 AdWords स्टेज 9B पे हैं। 9, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 9। उसके बाद में प्रिपरेशन स्टेज में टोटल हमने 23 प्रोडक्ट रोल आउट किए, राइट? और नहीं, और बहुत से प्रोडक्ट्स हैं अपने पास, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसको हमें एक स्टेज पे लाना है, इसलिए वी आर वेटिंग। ओके, बाकी के प्रोडक्ट भी अपने फेज वाइज हम रोल आउट कर लेंगे। और उसमें से करीब करीब 6 प्रोडक्ट स्टेज 8 पे है, फिर कुछ एक हमारा ऑटोमेट पे स्टेज 7 पे है, 5 पे है, 6 पे है, 4 पे है, या बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि हमारे 9 प्रोडक्ट रेडी फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जैसे हम स्टेज 9B पे आ जाते हैं, हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन होना करना होता है, तो वी आर वेटिंग फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक कॉन्ट्रैक्ट लोड नहीं हुआ है, समझ रहे हैं आप? तो जब कॉन्ट्रैक्ट लोड होगा तो हमें 3 हफ्ते हमें दिए जाएंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए। या आई हैवंट रिसीव द मेल एज वेल। तो जब जब वो कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा वी विल कंप्लीट इट। देखिए एक और मेल आया है शायद, पता नहीं, लेट मी सी दैट। वार्निंग नोटिस, ओके, वार्निंग नोटिस आया है। लुकुना, ओके, अच्छा, लुकुना भी आई थिंक वी आर ऑन द स्टेज 9B, परफेक्ट। देखिए इसका भी आ गया। हाँ, लेकिन अभी अपने को कॉन्ट्रैक्ट आना है। या आई नो, वी क्लिक ऑन दिस, it takes us to the Lukona. This is our product. This is the product. Yeah, link being everything is there. ये रिव्यूज देखिए, कस्टमर रिव्यूज है, लेकिन ये रिव्यूज हजारों में जानी चाहिए, हजारों में रिव्यूज जानी चाहिए, ताकि जब भी कोई भी हमारा कस्टमर देखेगा बोलेगा भाई क्या रिव्यूज है इसके। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो धैर्य रखिए, हम यहाँ तक हम आए हैं एंड वी हैव कम अ लॉन्ग वे एंड आई रियली अप्रिशिएट एवरीवन्स पेशेंस। ये सब लोगों का, मतलब आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है और आप लोगों की दुआएं हैं कि हम इस स्टेज तक आ गए, हम इस स्टेज तक आ गए। कितने लोग आए हैं आई रियली डोंट नो, कितने टीम लोग काम कर रहे हैं आई रियली डोंट नो, बट इफ यू आस्क अबाउट आवर टीम आई वुड से हमारा टीम, आवर टीम इज द मोस्ट एक्टिव टीम right now in India. Yeah, so Mubaraka, congratulations and kudos to everyone. Great consistency अब सब लोगों ने दिखाया है। Yeah, every day we have been working and trust me guys, जितने भी लोग हम इसमें इतना समय डाल रहे हैं, सर वी आर गोइंग टू गेट रिटर्न्स, वेरी हेल्दी रिटर्न। सारा बोलते ना, पिछला सब सब निकाल के पूरा इंटरेस्ट विंटरेस्ट के साथ सूद समय सारी चीजें हमें आ जाएंगी। ठीक है, ग्रेट। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज का जो प्रोडक्ट हम पब्लिसिटी करने वाले हैं, हु वांट टू वॉलंटियर कि भैया आज का प्रोडक्ट मैं करूंगा सर पब्लिसिटी क्विकली। आई नीड अ वॉलंटियर हु कैन, लेट मी लुक एट द चैट। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं कि भैया जिसको भी करना है, मेक इट फास्ट। अच्छा, कौन सा प्रोडक्ट है आज? टुडे इज 7th of March, विच प्रोडक्ट आज, कौन सा प्रोडक्ट पब्लिसिटी करें, जरा चैट में डालिए। या ग्रेट, ओके ओके, ये तो आप सब लोगों को पता है राइट। जितने भी प्रोडक्ट जो भी हम डेली करते हैं उसको टेलीग्राम ग्रुप पे हमने पिनअप करके रखा हुआ है, तो वहां पे जाके भी आप देख सकते हो कि भैया आज 7 तारीख के 7 तारीख को कौन सा प्रोडक्ट हमें पब्लिसिटी करना है। ठीक है, तो ग्रेट, क्विकली हु वांट्स टू वॉलंटियर, क्विकली हैंड रेज करिए, मेक इट फास्ट।
देवेंद्र, ग्रेट। ओके, मैं आपको को होस्ट कर रहा हूं so that you can do the publicity of our amazing product, which is Seabastic. Okay, so let me stop the recording and again I'll restart it. Okay, thank you.